everyone, this is Sanjay. I hope you are all fine. So guys, today we are going to discuss what are the difference between district forum, state commission and national commission guys. चलिए देखिए गाइस, एक शॉर्टकट की है जो है ओके, ये कोड की है जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ये देखो एमएमडी आया मेरे एरिया का प्रेसिडेंट। क्या आया? ये देखो एमएमडी आया मेरे एरिया का प्रेसिडेंट। गाइस सिंपल है, लर्न हो जाएगा। ये की पॉइंट है। देखिए एम एम डी का मतलब क्या, जिसको मैंने हाईलाइट किया है उसी को हम लोग को लर्न करना है, वो सब पॉइंट के नाम है। देखिए दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो एम से मीनिंग, सेकेंड एम से मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन, डी से ड्यूरेशन, ए से अपील, एम से मेंबर्स, एरिया एरिया कवर्ड, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। ये बात समझ में आ गया, लर्न हो जाएगा। देखिए गाइस, खाली आपको कितना लर्न करना है यहाँ पे, ये देखो एमएमडी आया मेरे एरिया का प्रेसिडेंट। समझ में आ गया? ओके, ये हम लोग ने कोड बनाया है किसके लिए? डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन के डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए। तो हो जाएगा लर्न। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये 12th कॉमर्स का ओसीएम का है, एक डिस्टिंग्विश बिटवीन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 4 मार्क्स का पूछता है इसे। ओके, तो गाइस सबसे फर्स्ट की ये सब है क्या? तो गाइस ये जो है, ये क्वेश्चन जो है आपका डिस्टिंग्विश, ये आपके चैप्टर नंबर 7 ओके कंज्यूमर प्रोटेक्शन का है। ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। गाइस आपने सुना होगा कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट, आपने सुना है, बट क्या रियलिटी में कंज्यूमर को किंग माना जाता है क्या गाइस? आंसर इज़ नो गाइस। सबसे ज़्यादा चीट कंज्यूमर को ही किया जाता है। कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन बहुत किया जाता है। जो शॉपकीपर लोग होते हैं ना गाइस, वो उनके साथ क्या करते हैं? एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं गाइस, मेल प्रैक्टिस करते हैं गाइस। ओके, तो ये सारी चीज़ें उनके साथ की जाती है ताकि बेचारे लोगों के साथ, देखिए जिस क्वांटिटी में, क्वांटिटी भी उनको बराबर में जो प्रोडक्ट चाहिए रहता है वो प्रोडक्ट नहीं मिलता, कभी कभी वो दूसरा ही प्रोडक्ट दे देते हैं। तो गैस ये सब चीज़ क्या होता है, कंज्यूमर को चीट किया जाता है। तो कंज्यूमर क्या कर, मतलब अपनी कंप्लेन को कहाँ पे फाइल करे? तो गाइस कंज्यूमर अपनी कंप्लेन को कहाँ पे फाइल करता है? कंज्यूमर कोर्ट में। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर कोर्ट्स हैं। समझ में आया? डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। ओके, अब गाइस क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये तीनों अलग अलग क्यों रखा गया? कंज्यूमर कोर्ट है मगर तीनों अलग अलग क्यों? तो गाइस देखिए इस पे भी है क्वेश्चन, ये है कि अगर आपकी वैल्यू ऑफ गुड्स का कंपनसेशन, जो भी आपकी वैल्यू ऑफ गुड्स है, जितने का आपको चीट किया गया, अगर वो लेस देन 1 करोड़ है, अगर उसकी प्राइस का लेस देन 1 करोड़ कंपनसेशन जो भी है, ओके क्लेम, तो गाइस वो आप वहाँ तक के कंप्लेन को गाइस आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके कंप्लेन कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन, अगर आपके वैल्यू ऑफ कंपनसेशन जो है आपके गुड्स का, ओके अगर वो मोर देन 1 करोड़ बट लेस देन 10 करोड़, मैं अभी भी बता रहा हूँ मोर देन 1 करोड़ बट लेस देन 10 करोड़ है, तो गाइस आपको स्टेट कमीशन में आपको कंप्लेन फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जहाँ पे अगर आपका वैल्यू ऑफ गुड्स या फिर उसका क्लेम का जो भी कंपनसेशन है गाइस, अगर वो मोर देन 10 करोड़ है, मोर देन 10 करोड़ है, ध्यान देना 10 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है आपकी, अगर आपको कंप्लेन करवाना है तो आपको नेशनल कमीशन में जाना पड़ेगा। इसलिए तीनों को अलग अलग किया। तो गाइस टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट हम लोग इसके ऊपर देखते। बहुत सारी चीज़ों को मैंने कॉमन करके दिखा है ताकि आप लोगों को फास्ट फटाफट लर्न हो जाए। तो देखिए गाइस, सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम मीनिंग के बारे में बात करते हैं। मीनिंग क्या है? ओके, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम वर्किंग एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके गाइस, देखिए कंज्यूमर डिस्प्यूट मतलब होता है उनके कंज्यूमर के विवाद, मतलब उनके झगड़े को, रेड्रेसल मतलब सॉल्व करना उनके प्रॉब्लम को। तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम वर्किंग एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब कंज्यूमर के जो भी विवाद है उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम कहलाता है। ये बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वन, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम वर्किंग एट अ स्टेट लेवल, अगर कंज्यूमर के जो भी डिस्प्यूट है अगर उसको सॉल्व अगर आप स्टेट लेवल पे कर रहे हो तो स्टेट कमीशन कहलाएगा। अगर आप नेशनल कमीशन पे कर रहे हो, सॉरी नेशनल लेवल पे कर रहे हो, तो वो नेशनल कमीशन कहलाएगा कंज्यूमर का डिस्प्यूट रेड्रेसल। आगे बात करते हैं मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन, जो पॉइंट मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए इट कैन एंटरटेन द केसेस वेयर वेयर वेयर, दिख रहा, जहाँ पे द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द कंपनसेशन क्लेम, जो भी कंपनसेशन जो भी आपने क्लेम किया, अगर वो लेस देन ₹1 करोड़ है तो आप कहाँ पे कंप्लेंट फाइल करोगे? अपने डिस्ट्रिक्ट फोरम में। ये बात समझ में आ गया। सेम डिक्टो, देखिए ये जो कॉमन पॉइंट है ना गाइस, यहाँ तक तो डिक्टो यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, दिख रहा है? ताकि मैंने एक ही बार लिखा, आपको एक ही लर्न करना ताकि आपको पूरा ये सब यहाँ तक लर्न हो जाएगा। ये सब देखिए चेंजेस क्या हुआ है यहाँ पे,
देखिए, इट कैन एंटरटेन द केसेस वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द कंपनसेशन क्लेम, यहाँ तक तो सेम है। यहाँ पे सिर्फ इतना है स्टेट कमीशन में, मोर देन ₹1 करोड़ एंड लेस देन ₹10 करोड़, मतलब कि 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम तक का जो भी है अगर वैल्यू ऑफ गुड्स, उसकी कंप्लेन आप कहाँ पे फाइल करोगे? स्टेट कमीशन में। ये भी सेम है, इट कैन एंटरटेन द केसेस वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द कंपनसेशन क्लेम मोर देन ₹10 करोड़। अगर आपकी वैल्यू ऑफ गुड्स है जो कि उसका कंपनसेशन क्लेम 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो आप नेशनल कमीशन में अपनी कंप्लेन फाइल करोगे। समझ में आ गया गाइस? सिंपल था। देखिए सब कॉमन पॉइंट इधर देखिए, ये ऊपर वाला, ये तीनों कॉमन एक जैसा, एक कोई भी लर्न करोगे तो ये ऊपर वाले लिख लोगे। इसमें इतना कॉमन है, दिख रहा है, ये तीनों कॉमन है यहाँ पे, खाली आपको लर्न कितना करना है, यही तो लर्न करना है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ, चलिए डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन के ड्यूरेशन की बात करूँ, नंबर 3 तो देखिए गाइस, एवरी मेंबर, हर मेंबर जो भी है होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म, कितना होना चाहिए? देखिए हर मेंबर का जो भी ऑफिस टर्म होना चाहिए, ऑफिस फॉर अ टर्म मतलब कि कितने कार्यकाल उसका, जो भी मेंबर है इसमें डिस्ट्रिक्ट फोरम में, ऑफ 5 ईयर्स का होता है, या फिर और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। देखिए अगर हम डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात करते हैं तो 5 ईयर्स या फिर अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स, जब तक उनकी एज 65 ईयर्स तक नहीं हो जाती, दोनों में जो भी अर्लियर है, जो भी पहले होगा वो। सर एक एग्जाम्पल देके बताओ ना प्लीज़। ओके चलो कोई बात नहीं, देखिए एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी एज, अगर आपकी एज 59 है अभी करंटली, और आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के मेंबर हो, तो गाइज आप 64 और 65 ईयर्स जो आपका लास्ट लिमिट दी हुआ है, तो देखिए गाइज आप 64 की एज में आप यहाँ पे रिटायर हो जाओगे, पूरे 5 साल तक आप उसमें काम कर सकते हो अगर आपकी एज 59 है। अगर आपकी एज 59, सेकेंड केस देखिए, अगर आपकी एज 62 है, तो गाइज देखिए 5 साल अगर मैं जोड़ूँ तो 67 ईयर्स हो जाएंगे। अगर 5 ईयर्स यहाँ पे जोड़ूँ, 62 में 5 ईयर्स जोड़ूँ तो 67 और 65, आपकी लिमिट, एज की लिमिट ही 65 है, 65 के ऊपर आप नहीं जा सकते। तो गाइज ऐसे सिचुएशन में आप सिर्फ 3 साल तक ही आप काम करोगे, बिकॉज आपका जो भी है 65 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया? ये बात समझा सबको? तो वही बोला है 5 ईयर्स या फिर अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। 65, अगर आप 64 की एज में अगर आप उसके मेंबर बने तो गैस आपके पास सिर्फ 1 ईयर तक रहोगे, 5 ईयर्स नहीं, 1 ईयर, क्यों? 65 हो जाएगा ना 1 ईयर बाद, तो आपको रिटायर लेना पड़ेगा। समझ में आया गैस मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वही लिखा है यहाँ पे। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए। ओके सेम यहाँ पे देखिए कॉमन पॉइंट, एवरी मेंबर शुड होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, यहाँ तक भी सेम है, और अप टू द एज ऑफ तक भी सेम है, खाली यहाँ पे 67 ईयर्स आ गया है, विच एवर इज अर्लियर। तो गाइस आपको लर्न क्या करना है, एक पॉइंट कोई भी लर्न करिए, उसके अंदर यहाँ पे 65 खाली लिखना है, यहाँ पे 67 और यहाँ पे 70 लिखना है, बस और कुछ नहीं लिखना है ड्यूरेशन, बाकी पूरा कॉमन है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। देखिए एवरी मेंबर शुड होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स या फिर अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया? यहाँ पे 67 ईयर्स है, यहाँ पे 70 ईयर्स है, बाकी सब कॉमन है। अब ध्यान देना गाइस, नंबर 4 अपील। ओके तो गाइस देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है समटाइम्स, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में अपने कंप्लेन को फाइल कर रहा हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो भी डिसीजन आया है उस डिसीजन से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे नहीं सेटिस्फाई नहीं हुआ उनके डिसीजन से, तो गाइज़ मैं क्या करूँ? अब उन कंप्लेन को कहाँ पे लेके जाऊँ? तो गाइज़ मैं उस कंप्लेन को उससे ऊपर, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट फोरम से ऊपर, तो उनके ऊपर कौन रहता है? स्टेट कमीशन। तो मैं उस कंप्लेन को कहाँ पे लेके जाऊँगा? फिर मैं उस कंप्लेन को लेके जाऊँगा स्टेट कमीशन में। समझ में आया? सेम सिचुएशन, अगर मैं स्टेट कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो गाइज़ मैं उसको कहाँ पर लेके जाऊँगा? ओके नेशनल कमीशन में लेके जाऊँगा। अगर मैं नेशनल कमीशन के डिसीजन से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो फाइनली मुझे उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गया? तो देखिए गाइस सेम यहाँ पे अपील का जो भी लिखा है, देखिए
अपील अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन, मैं अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जो भी उनका डिसीजन था उससे सेटिस्फाइड नहीं था तो मैं क्या करूँगा, कैन बी मेड टू द स्टेट कमीशन, उसको मैं कहाँ पे उस कंप्लेंट को लेके जाऊँगा, स्टेट कमीशन। सेम यहाँ पे देखिए स्टेट कमीशन में अगर मैं अपील अगेंस्ट द स्टेट कमीशन, मैं अगेंस्ट हूँ अपने स्टेट कमीशन के, उनके डिसीजन से मुझे कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो मैं क्या करूँगा, कैन बी मेड टू द नेशनल कमीशन, उसको कहाँ पे लेके जाऊँगा, नेशनल कमीशन में उस कंप्लेंट को। सेम अगर मैं नेशनल कमीशन में हूँ तो अगर मैं अपील अगेंस्ट द नेशनल कमीशन में नेशनल कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं क्या करूँगा, कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट। ये बात समझ में आ गया सबको? तो देखिए गाइस कॉमन पॉइंट दिख रहा है ये और ये थर्ड वाला, देखिए सब में कॉमन मैंने लिखा है, दिखा? तो आपको खाली क्या याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट स्टेट नेशनल नेशनल सुप्रीम, समझ में आ गया? ओके, ये आपको लर्न करना है। आगे बात करते हैं मेंबर्स की। नंबर 5 जो है आपका मेंबर्स के बारे में बात करता है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितने मेंबर होते हैं गाइस? तो देखिए गाइस, अदर देन प्रेसिडेंट को छोड़ के इट हैज़ मिनिमम 2 मेंबर्स, मतलब कि अदर देन प्रेसिडेंट कम से कम 2 मेंबर तो होने ही चाहिए डिस्ट्रिक्ट फोरम में, कम से कम। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना? तो गाइस देखिए, नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर में बी प्रिस्क्राइब्ड, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा वो प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा, बट मिनिमम तो 2 होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट फोरम में, अदर देन प्रेसिडेंट को छोड़ के, अदर देन। ओके, सेम अगर मैं बात करूँ मेंबर की अगर स्टेट कमीशन में, तो अदर देन प्रेसिडेंट इट हैज़ मिनिमम 4 मेंबर। यहाँ पे कितने मेंबर होने चाहिए? मिनिमम कम से कम प्रेसिडेंट को छोड़ के 4 मेंबर होने चाहिए स्टेट कमीशन में। नेशनल कमीशन में भी सेम डिक्टो जो स्टेट कमीशन में फॉलो हो रहा है वही, अदर देन प्रेसिडेंट इट हैज़ मिनिमम 4 मेंबर्स। समझ में आ गया? ओके, अब एरिया कवर्ड, नंबर 6 पॉइंट एरिया कवर्ड की बात कर रहा है। तो एरिया कवर्ड देखिए, अब एक डिस्ट्रिक्ट फोरम है तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट को ही कवर करेगा गाइस, तो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को ही कवर करेगा। तो देखिए इट कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, अब एक स्टेट है तो वो पूरे एक पर्टिकुलर स्टेट को ही कवर कर पाएगा गाइस, तो इट कवर्स पर्टिकुलर स्टेट। अगर मैं नेशनल की बात करूँ तो ये पूरे होल इंडिया, तो इंटायर कंट्री गाइस, इट कवर्स इंटायर कंट्री। ये बात समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को डाउट बोलिए नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रेसिडेंट की बात करते हैं कि कौन होता है प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट फोरम का, स्टेट कमीशन का एंड नेशनल कमीशन का। देखिए डिस्ट्रिक्ट, देखिए अब प्रेसिडेंट की बात करूँ अगर मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम का, तो एक डिस्ट्रिक्ट जज या फिर इक्विवेलेंट। अभी इक्विवेलेंट क्या होता है? देखिए गाइस, इक्विवेलेंट का मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है ना, उसके इतना पढ़ा लिखा इंसान, उनकी इतना क्वालिफाइड या एक्सपीरियंस बंदा, इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है। ओके, उनके इतना पढ़ा लिखा इंसान या उनके इतना एक्सपीरियंस वाला बंदा। सेम यहाँ पे कौन होता है स्टेट कमीशन में? हाई कोर्ट जज या फिर उनके इतना पढ़ा लिखा इंसान या फिर उतना एक्सपीरियंस वाला बंदा। ओके, सेम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जज नेशनल कमीशन में प्रेसिडेंट होता है, या फिर उनके इतना पढ़ा लिखा इंसान, उनके इतना क्वालिफाइड और उतना एक्सपीरियंस वाला बंदा। ये बात समझ में आ गया? तो गाइज आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो कंपलसरी 4 मार्क का क्वेश्चन इसमें से एक डिस्टिंग्विश आएगा ही आएगा। ओके, सब मैंने कॉमन लिखा के दे दिया, आपको कैसे करना है आपको अभी सिंपल मैंने सब कॉमन लिखा के दिया। आप 1-2 बार लर्न करेंगे ना तो गाइस कहीं ना कहीं आपको पूरा लर्न हो जाएगा। देखिए बहुत छोटे मैं एक बार रिकैप करवा देता हूँ, इसमें सिर्फ आपको इतना याद करना है, एक ये याद हो गया तो ये ऊपर का तो पूरा खत्म हो गया, कुछ लर्न नहीं करना, खाली डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल। सेकेंड वाले में सिर्फ इतना याद करना है। ओके, तो ये पूरे में तो आप लिख सकते हो, तीनों में कॉमन है गाइस, खाली आपको ये लर्न करना है एक लाइन। यहाँ पे भी देखिएगा ये, इसमें तो कुछ टेंशन ही नहीं है, ड्यूरेशन वाले में पूरा अगर एक याद हो गया है, खाली यहाँ पे 65, यहाँ पे 67, यहाँ पे 70 लिखना है। अपील में देखिए फर्स्ट एंड थर्ड कॉमन है सब में, राइट, फर्स्ट एंड थर्ड कॉमन है, सेकेंड एंड फोर्थ आपको लर्न करना है। तो देखिए यहाँ पे एक याद किया तो ये वाले को यहाँ पे फॉरवर्ड करो, फिर नेशनल कमीशन में जाओ, नेशनल वाले को यहाँ पे फॉरवर्ड करो सुप्रीम कोर्ट में। मेंबर की बात करते हैं तो गाइस देखिए ऊपर वाला सब में अदर देन प्रेसिडेंट सब में कॉमन है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। एरिया कवर करने की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, एक पर्टिकुलर स्टेट को, ये इंटायर कंट्री को। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज प्रेसिडेंट या फिर उनके इतना पढ़ा लिखा इंसान इक्विवेलेंट। सेम यहाँ पे हाई कोर्ट जज, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जज या उतना पढ़ा लिखा इंसान। तो आपको समझ में आ गया?